Namaste and welcome to this session of Tarot. Now this is the reading for the sign of Pisces, Sun, Moon, Rising and Venus. ये एक जनरल रीडिंग है और यहाँ पे मैं आपसे एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है वो शेयर करना चाहती हूँ. दिस इज़ हैपनिंग विद सैटर्न एंड नेपट्यून कंजंक्शन at 0 degrees in the sign of Aries. Now ये जो कंजंक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है. ये हम सब लोगों को इम्पैक्ट करेगा. एवरीबडी अंडर द सन, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट्स, एवरीबडी. और ये 36 ईयर साइकिल है जो हम कंप्लीट कर रहे हैं. तो ये लास्ट 1989 में हुआ था और जो तब हमने जो एक वर्ल्ड इवेंट्स देखे थे वो थे ब्रेकिंग ऑफ बर्लिन वॉल and then also disintegration of USSR and Tiananmen Square in China. और अब जब ये नेक्स्ट जब होगा इट विल हैपन इन 2061 जब हम जीवित नहीं होंगे इसको देखने के लिए. सो वी हैव टू रिमेंबर दैट हाउ वी विल इम्पैक्ट. आई विल ऑल्सो डू द ऑल साइंस हाउसेज रीडिंग ऑल्सो. तो अभी हम पाइसेस के लिए कर रहे हैं. पाइसेस जो रिमेंबर दैट दिस कुड बी अ क्रॉस वॉचर रीडिंग ऑल्सो. द कार्ड्स विच वी हैव गॉट इज द 5 of Pentacles, the King of Pentacles and the Page of Cups. These are your cards. और ये शो करता है कि आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस में है. पाइसेस अब बहुत ज़्यादा परेशान है अपने फाइनेंसिस को लेके. किंग ऑफ पेंटिकल्स, यू वांट टू अर्न मनी. आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हैं या दिस कुड बी समबडी इन योर लाइफ. एंड पेज ऑफ कप दिस ऑल्सो शोज दिस कुड बी अ चाइल्ड और दिस कुड बी समबडी इन योर लाइफ हु वांट्स टू ऑफर मेक एन ऑफर टू यू, वांट टू अपोलोजाइज. आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे एक इमोशनल ऑफर आपको छोटा सा देना चाहते हैं. सो वी विल क्लैरिफाई एंड सी व्हाट इज इट इज़. नाउ द 5 of Pentacles ऑल्सो शोज़ कि आपके कुछ अबैंडनमेंट इशूज़ हैं या अगर इफ़ द क्रॉस वॉचर इज़ वॉचिंग देन ऑल्सो देर आर सम अबैंडनमेंट इशूज़. लाइक हियर देर आर 2 people. तो ये जो है ये टोटली इनको नहीं देख रहा है. दैट मीन्स दे आर टोटली वेरी वेरी पेसिमिस्टिक. ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस दिख रहा है ये पर्सन. और ये बहुत ज़्यादा दिस में नॉट बी योर कार्ड, इट कुड बी योर क्रॉस वॉचर्स कार्ड ऑल्सो. बहुत ज़्यादा डिप्रेस, बहुत ज़्यादा मायूस दिख रहा है. नाउ दिस इज़ क्लैरिफाइड बाय द पेज ऑफ पेंटिकल्स, बाय द 8 of Swords, बाय द 5 of Wands एंड बाय द स्टार. ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग में है. ये they want to start something, they want to again make an offer. Page of Pentacles, they could be younger to you. और ये अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा ही पेसिमिस्टिक है, बहुत ज़्यादा उदासीन है, बहुत ज़्यादा मायूस है. they don't know what to do. Then you have got the King of Pentacles. So this you could be dealing with a Taurus, Virgo, Capricorn. This is clarified by the 10 of Wands, by the Queen of Wands and by the Devil. तो यहाँ पे तो आइदर ये आप हो सकते हैं तो आप बहुत बोझ कैरी कर रहे हैं क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ तो टॉक्सिक है. देयर इज़ समथिंग टॉक्सिक इन योर लाइफ. आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दिस डेविल हियर. Yeah, we have got a couple here. We have got the Wheel of Fortune, we have got the Queen of Pentacles and we have the 9 of Swords. And here is the King of Swords. तो there is a couple here. ये Devil card शो कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और मे बी there is someone else who is very very worried. रात को सो नहीं पा रहे हैं. They are very anxious कि क्या होगा. उन्हें लगता है कि सब कुछ बदल गया है but they are ready to make changes. They are ready to अडाप्ट टू न्यू सिचुएशन. नई सिचुएशन में ये अपने आप को एडजस्ट करना चाहते हैं, एडजस्टमेंट्स करना चाहते हैं. बट दे आर वेरी वेरी एंशियस और ये बहुत बड़ा बोझ कैरी कर रहे हैं अपनी लाइफ में. देन वी हैव गॉट द पेज ऑफ कप्स. द पेज ऑफ कप्स, येस, पेज ऑफ कप्स. दिस इज क्लैरिफाइड बाय द 10 of Pentacles, बाय द Knight of Pentacles एंड बाय द मून कार्ड. तो दिस इज समवन हु वांट्स टू मेक एन ऑफर टू यू बट दे आर वेरी अफ्रेड. ये बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और इनको लगता है इनके पास सब कुछ है लेकिन इनके पास शायद आप नहीं है या आपको ऐसा लगता है. और दे वांट टू मेक अ स्मॉल ऑफर, दे वांट टू हैव अ न्यू बिगनिंग विद यू बट दे आर वेरी अफ्रेड फ्यूचर को लेके या फिर आप इनको रिजेक्ट कर देंगे. ये सब बहुत सारे फियर्स इनके दिमाग में हैं. आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ Pisces. दिस इज सम दीज कार्ड्स whosoever it is, this person is very very sad.
This person is very, very sad. Let's see what are the love cards for you. Confusion, then you have the soul tie, and then you have the values. या किसी ने आपकी वैल्यू नहीं करी है. You are focused on money. ये आपको दिख रहा है वॉलेट. एंड वैल्यू सेइंग वी हैव टू मेनी डिफरेंसेस. आप लोगों के डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं. देन वी हैव द सोल टाइज. कोई समझता है कि आप दोनों के बीच में सोल टाई है. आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू. दिस कुड बी यू और योर पर्सन. कन्फ्यूजन, आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड. येस, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि फ्यूचर को लेके बहुत डरे हुए हैं. और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत मनी माइंडेड हो सकता है. ये पैसे पे ही फोकस करता था, पैसे ही इसके लिए सब कुछ था. लेकिन अब इसको लग रहा है कि ये बहुत कंफ्यूज्ड है. सोल टाइप, जब आपने अबैंडन कर दिया या आप लोग नो कॉन्टैक्ट में आपने छोड़ दिया है, तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है. सो यू एंडेड अ वेरी डिफिकल्ट साइकिल एंड दिस कुड बी वेरी टॉक्सिक. नाउ द साइंस विच आर वेरी प्रोमिनेंट हियर इज कैप्रिकॉर्न, देन यू हैव द एक्वेरियस एंड पाइसेस. दिस इज योर कार्ड ओनली, पाइसेस. These signs are very important, and Taurus, Virgo and Capricorn. So this is what I have for you, Pisces. And if you like the reading and if it resonates with you and if you want to support me, please hit the like button and see you next time. Bye bye.